कौन कौन मारा है आपको? डॉक्टर ने? डॉक्टर मारा है? कि क्या बोलने गई थी, क्या करने गई थी? मारा है, थप्पड़ मारे हैं। तो ये देखिए ड्रामा के एक और ड्रामा है, डॉक्टर ने थप्पड़ मारा है। हाँ यही डॉक्टर हैं ये? हाँ यही डॉक्टर हैं। डॉक्टर अतुल तोमर है। अतुल तोमर नाम है? हाँ हाँ यही है। हाँ यही है। ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी रहने दीजिए, ऑपरेशन चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। आ जाओ आप बच्ची, आ जाओ इधर। आप इलाज तो चलने दो आप, लेकिन ये डॉक्टर थप्पड़ मारा है, थप्पड़बाज डॉक्टर। क्या करने गए थे आप? सर मुझे सहायिका ने बुलाया, मैं वहाँ पे गई, मैं गेट के बाहर खड़ी थी, डॉक्टर ने आया मुझे मार दिया। वो बोला कि मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, और तुरंत आया, तुरंत मुझे मार दिया। बोला मैं मारा तो मैं पूछी कि किस लिए मुझे मारा? बोला तुम यहाँ पे खड़ी क्या हो, तुम ले जाओगे? मैं बोली कि मेरे मौसी को ऑपरेशन चला, तुरंत निकलने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे आई। वो बोला तुम ले जा लोगी, अकेले ले जा लोगी, चलो हटो यहाँ से। फिर मुझे मार के बहुत सारी लेडीज वहाँ पे खड़ी। वो जो अतुल तोमर खड़े वही मारे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं? हाँ वही मारे हैं। तुम्हें मारे हैं? हाँ मेरे को मारे हैं, बहुत सारी लेडीज देखी हैं, और मुझे नहीं पता कौन सी लेडीज देखी है, लेकिन लेडीज देखी है, मारे हैं वो मुझे। क्यों मारे हैं ये मुझे बताएं। कहाँ से आई हो तुम? मैं नगर से आई हूँ। क्या नाम है? प्रीति शाह नाम है। तो थप्पड़ मार दिया है तुम्हें? हाँ थप्पड़ मुझे मारा है। किस लिए गए थे आप? मैं ऑपरेशन मेरे मौसी का चल रहा है, इसलिए मैं गई। हाँ देखिए इस समय ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस बच्ची को थप्पड़ से प्रीति शाह नाम की बच्ची है, इसको थप्पड़ मारा गया है। और न जाने क्यों डॉक्टरों की इतनी बड़ी गुंडागर्दी, किस प्रकार से, चूँकि यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, उग्र हो चुके थे। हमने इन्हें बताया कि भाई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं तो करने दीजिए, उनका हिसाब बाद में लिया जाएगा, क्योंकि अभी वो ऑपरेशन कर रहे हैं। और इस बच्ची के साथ डॉक्टर ने कहा है, सहायता के साथ है बच्ची, जो सहायता है उनके साथ, इनके साथ जो उनको सहायता कहाँ गई आपकी? सहायता कहाँ गई आपकी? बुलाइए ना, बुलाइए तो उनसे पूछिए। तो देखिए किस प्रकार ये यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। सर मुझे थप्पड़ का जवाब चाहिए, मेरे को थप्पड़ क्यों मारा गया है, कौन से रीजन से मारा गया है, मुझे ये चाहिए, जवाब चाहिए इसका। देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी सरकारी अस्पताल में, किस तरीके से तानाशाही चल रहा है। और इस बदतमीज डॉक्टर को निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर हिम्मत कैसे हो गई कि इस बच्ची के साथ डॉक्टर ने मारपीट किया, थप्पड़ मारा। और यहाँ पर चूँकि ऑलरेडी एक दूसरे मामले में यहाँ पर चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है, इसके बावजूद भी बिना किसी सोचे समझे डॉक्टर की इस तरह से बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो अंदर घुस रहे थे, लेकिन हमने बताया कि यहाँ पर इलाज चल रहा है, ऑपरेशन चूँकि वो डॉक्टर कर रहा है तो अभी उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिसाब लेने की ज़रूरत है कि आखिर किस प्रकार से इस डॉक्टर ने थप्पड़ मारा है। ये निश्चित रूप से CMHO NK जैन और उनकी कंपनियों की खुली छूट के कारण इस प्रकार से गुंडागर्दी ट्रॉमा सेंटर में लगातार बढ़ रही है। और अभी आपने देखा था कि किस तरीके से जब उस मरीज का CT स्कैन करना था तो उस CT स्कैन का जो पर्ची था उसमें नर्स ने पर्ची तक फाड़ दिया था। ये गुंडागर्दी डॉक्टर और नर्सों की इस अस्पताल में लगातार बदतमीजी हो रही है। और निश्चित रूप से इस तरीके से बच्ची के साथ जो मारपीट किया गया, ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देती है। और बड़े और बड़े कदम, आप थी वहाँ पर, ये थी, आपको न्याय चाहिए, न्याय लड़ी हैं आप। ये तो नहीं डॉक्टर यहाँ वोट मारते हैं आप? नहीं, मैं चाहती हूँ कार्रवाई चाहती हैं आप? प्रीति शाह नाम है? हाँ मेरा नाम प्रीति शाह है। ठीक है।
कितने बार इस अस्पताल में किसी का मोबाइल तोड़ा जाता है, किसी के मोबाइल पर लात मारा जाता है, लेकिन निश्चित रूप से अंजाम जो है अब इस अस्पताल का केवल बैलून फोड़ने के लिए अस्पताल बना हुआ है। अब देखेंगे कि इस अस्पताल में मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, कलेक्टर आते हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी लगातार बार चलती है। हमने आवेदन में भी लिखा था, कई मांगे मान ली गई थी। मैंने कहा था कि इस प्रकार से गुंडागर्दी खराब को कम मत समझाइए। अतुल जी, आप तो बिल्कुल ये खराब को कम मत समझाइएगा, वरना सिंगरौली के लोग तो मौत मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि हिम्मत कैसे हुई किसी बच्ची के साथ, किसी युवती के साथ, प्रीति शाह के साथ इस प्रकार से डॉक्टर के द्वारा गुंडागर्दी की गई। नहीं, ऑपरेशन हो जाने दो, ऑपरेशन हो नहीं, आप लोग मारते चलिए, किसी को आप जाइए, अपना काम करिए। आप दादागिरी करेंगे अस्पताल में? आप डॉक्टर हाँ यही कितनी बार बोला कि आप पुलिस बुलाइए कि गुंडा हो? आप पुलिस बुलाइए, यहाँ पर। आप कैसे काम कर रहे हैं? आप हाथ कैसे उठा रहे हैं? इस बच्ची के साथ मारपीट, झूठ का दादागिरी के साथ गेट के बाहर आइए, करते हैं दादागिरी। हम लोग मर्यादा में रह के काम कर लेते हैं। गेट के बाहर दादागिरी करिए आप। पुलिस बुलाइए, गार्ड बुलाइए, नौटंकी बना के रखे हो। ऊपर से बदतमीजी से बात कर रही हैं। यही डॉक्टर मारे थे क्यों? अतुल तो मारे है। हाँ, मारपीट कर सकते हैं। नहीं जानती है तो करिए मत कीजिए किसी का, ठीक है? डॉक्टर भगवान नहीं है। झूठ बोली बच्चे, पैरवी कर रही है डॉक्टर का भी आप। ऑपरेशन थिएटर इसीलिए डॉक्टरों का भाव बढ़ा है। यही लोग तो हैं बढ़ाते हैं। क्या हुआ, वो 2-3 बार गई अंदर तो डॉक्टर मना कर रहे थे कि मत आओ। हाँ। जबरदस्ती जाते रह गई, इसलिए मारे हैं। सफाई कर्मी हो ना आप? अच्छा ठीक है, ठीक है। जा क्यों रही है? जब मना किया हुआ अच्छा, बार जा रही थी। हाँ, बार जा रही थी। तो भाई आप लोग यहाँ पर गार्ड को बुलाइए ना, तो किसी को पीट देंगे क्या? बोलती हूँ ना, तो लोग बात नहीं मानते। किसी को पीट देंगे क्या? पीटना अधिकार है क्या? हम थोड़ी भीड़ लगवाए हैं कि आप बोल रहे हो आचार्य? नहीं है वो, हम लगाए हैं। हम तो, ये लोग तो अंदर घुस रहे थे, मैं मना किया हूँ, है ना? ऐसे अजीब भीड़ लगा दी है ना? तो CMHO NK जैन जो है वो अपने नींद में सो रहे हैं। इस अस्पताल में क्या हो रहा है, वो केवल बैलून फोड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और फीता काटने के लिए यहाँ आते हैं। फीता काटने, बैलून फोड़ने के लिए यहाँ आते हैं। मंत्री को लेकर शर्म नहीं आती है ऐसे CMHO को, जिम्मेदारों को, कि एक डॉक्टर किस तरीके से थप्पड़बाज डॉक्टर गुंडागर्दी कर रहा है और ऊपर से ये धमकी दे रहा है। आप देखें कि किस तरीके से प्रीति शाह के साथ मारपीट किया इस डॉक्टर ने, और इसका हिसाब CMHO NK जैन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि बार गुंडागर्दी बढ़ रही है इस डॉक्टरों की। इस पर अंकुश लगाना चाहिए और निश्चित रूप से
जिस प्रकार से थप्पड़बाज डॉक्टर ने उस बच्ची को थप्पड़ मारा है, उसका हिसाब ज़रूर लेना चाहिए कि लगातार इस अस्पताल में कोई किसी के साथ किसी का मोबाइल तोड़ दे, किसी का पर्ची फाड़ दे, किसी के पत्रकार के माइक आईडी को लात मार दे। ऐसे हिम्मत कैसे हुई है इन बदतमीज शराबी डॉक्टरों कि दारू लेकर के जो बैठता हो वो हमें बताएगा कि किस प्रकार से इलाज करनी चाहिए और किस प्रकार से नहीं। जो उमेश सिंह और 5 डॉक्टर, यही डॉक्टर दारू लेकर बैठता है ड्यूटी रूम में और हमें बताएगा कि इलाज कैसे किया जाता है, और थप्पड़ मारेगा किसी को और माइक पर हमारे पत्रकारिता पर आंच उठाएगा, तो निश्चित रूप से उसका जवाब लेना चाहिए और पुलिस को इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरीके से थप्पड़ मारा है आज प्रीति शाह के ऊपर, कल हमला हो जाएगा। लेकिन इन डॉक्टरों को अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं उपाय करनी चाहिए, क्योंकि जानते हैं आप कि यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर दलालों की इतनी हुजूम हो चुकी है कि उस पर अंकुश लगाना, और 6 दिन से इलाज सिटी स्कैन नहीं हो पाया उस मरीज का, तो सोचिए कि आगे की कार्रवाई कैसे होगी, MLC की कार्रवाई कैसे होगी, अपराधियों को कैसे पकड़ा जाएगा। ये डॉक्टर अगर इतना लापरवाह और बदतमीज है तो निश्चित रूप से उसका जवाब लेना चाहिए। थप्पड़ मारा कौन, नाम भी बता दीजिए। मैंने बताया तो डॉक्टर अतुल तोमर का नाम ले रही है ये और संदीप कि उन्होंने ही ये थप्पड़ मारा है। वो फिलहाल ऑपरेशन कर रहे हैं अभी ऊपर में। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अस्पताल को शर्मसार कर दे रही है, और ये तस्वीर जो है अस्पताल के लिए एक माथे पर कलंक है कि किस तरीके से करनी सेना का अभी तक सुनवाई नहीं हुई सिटी स्कैन को लेकर। आखिर 6 दिन क्यों लगाए डॉक्टर? क्या यहाँ का सिविल सर्जन, क्या यहाँ का CMHO एक सिटी स्कैन कराने तक की औकात नहीं रखता है? अगर नहीं रख रहे हैं तो फिर अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आग से खेलने का प्रयास, हवा पानी से खेलने का प्रयास मत करिए CMHO NK जैन, और अपने कारोबारियों को जिन धंधेबाजों ने और अस्पताल में घोटाला हुआ था, उन धंधेबाजों को आपने, जो RP पटेल के समय में वो दुश्मन थे आपके, आज दोस्ती कर लिए उससे, और दवा घोटाले की जांच नहीं कर रहे हो आप। किस तरीके से आप उनको बैठा के क्या साबित करना चाह रहे हो? और तो और स्टोर का चार्ज नियमित यहाँ पर स्टाफ होने के बावजूद भी संविदा कर्मी को दिए हो, घूसखोरी के लिए दिए हो, किस काम के लिए दिए हो आप? निश्चित रूप से कि गुंडागर्दी कराने के लिए, सिटी स्कैन ना कराने के लिए, इलाज ना कराने के लिए, यहाँ पर थप्पड़ मरवाने के लिए किस लिए किए हैं? सिंगरौली की जनता इसका एक एक पल, एक एक पाई का हिसाब ले रही है, और निश्चित रूप से इस प्रकार से थप्पड़बाज और लगातार जो लापरवाही कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। गाड़ी चढ़ाना और कुल्हाड़ी मारने के बाबा, उसमें भी 307 काम होती है। हम भी एक से थे, बंसराज सिंह का एक्सीडेंट हुआ था तीरा में, तीरा के वो जो अपने बैस जी थे, समझ गया। और बैस जी ने क्या हुआ था, वो गिर पड़े थे, समझ गया। और उस केस में भी 307 काम हुई थी, समझ गया। जबकि हाँ, गिरने पे चोट लगी थी, मोटरसाइकिल से बाहर हो गए। पुलिस इंटेंशन होता है, पुलिस कभी कभी काम कर देती है, वो इंटेंशन का मैटर होगा, समझ गया। अभी जहाँ मारा गया है, समझ गया, अब कुल्हाड़ी से नहीं कटा तो डॉक्टर तो दाखिल नहीं करेगा। जब हड्डी नहीं कटी तो कहाँ से लिख देगा उसको? स्किन अभी कटी नहीं है, मतलब ये माना जाए कि इसको हम ये मान लें कि स्किन कटी नहीं है, वो स्किन कटी है, हड्डी नहीं कटी। समझा? जब तक हड्डी, जैसे इसी में अगर इनकी हड्डी टूटी हुई है, अगर इसको कुल्हाड़ी से मारा गया होता, कट गई होती, तो शार्प कटिंग में ऑब्जेक्ट के साथ 326 काम हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि हम इंतजार करें कि जब तक उम्र न जाए तब तक उनके कम 307 302 न लगे। ये नहीं, जब तक आप नहीं वो लग गए, 325 तो काम हो गई, जो लगना चाहिए वो तो लगी गई है।
अगर जो का मरा कर दे कुल्हाड़ी से बलुआ से कहा से तो का बता दे 325 अरे ऐसा नहीं, हड्डी नहीं कटिया तो का मैं तैयार करे कि हड्डी कटत तब हम 307 लगवाई मां। अरे 307 भैया धारा ऐसे इंतजार से थोड़ी लगती है। धारा तो नियमानुसार से न लगेगी। टेक्निकल चीज हम बता रहे हैं, हम ये थोड़ी करें कौन मर जाएगा। वो तो हम कहते हैं अभी कोई 10 दिन बाद वो ये भी मना नहीं कर रहे हैं कि पुलिस ना लगाए, लगा दो पुलिस का काम, उनका ये कहना नहीं, वो टेक्निकल चीज बता रहे हैं पैरामीटर। हो गया ये सब डिस्कस करेंगे। हाँ भाई लेते हैं किसका का वाइट ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है 2-3 रंग का ले लेते हैं। वो उसको बोला ना उसी का लेना है, नहीं तो बुरे चलते हैं चल